अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिसाल के तौर पर अगर हम असर की नमाज का एग्जाम्पल देखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में ऐसी मिसाल दी है कि हमारी रूह कांप दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की असर की नमाज मिस हो गई, इट इज़ लाइक उसके घर बार और मालो दौलत सब हलाक व तबाह हो गए। इट्स एज इफ ही लॉस्ट हिज फैमिली एंड हिज एंटायर वेल्थ इन ए सिंगल मोमेंट। जस्ट इमेजिन, एक शख्स दिन भर की थकावट के बाद अपने घर के तरफ रिटर्न हो रहा है। ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हिज फैमिली एंड हिज कंफर्ट, बट दूर से आग और धुआं दिखता है। वो डरते हुए आगे बढ़ता है, फिर देखता है कि आग उसकी गली में लगी है। वो और तेजी से भागता है। हिज हार्ट बीट इंक्रीज्ड और करीब पहुंचकर क्या देखता है? इट्स हिज ओन हाउस कंप्लीटली इन फायर। एवरीथिंग ही वर्कड फॉर हिज सेविंग्स, हिज मेमोरीज, हिज फैमिली, एवरीथिंग इज गॉन इन एशेस। ये बस एक एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए। उस शख्स की जो हालत उस वक्त होगी, सिमिलरली इंटरनल स्टेट एक मोमिन की होनी चाहिए जब उसकी असर की नमाज मिस हो जाए। मिसिंग असर इजंट जस्ट ए मिस्ड प्रेयर, बट इट्स ए टोटल बैंक्रप्सी ऑफ द सोल। एंड वी नोटिस असर के वक्त सबसे ज्यादा रौनक हमारे प्ले ग्राउंड्स में होती है। हमारे यंगस्टर्स खेल में इतने बिजी होते हैं कि अजान सुनकर भी वो फील्ड नहीं छोड़ते। वो भूल जाते हैं कि जिस बॉडी और ताकत से वो खेल रहे हैं वो अल्लाह की एक अमानत है। मैंने पिछले वेकेशन अपने होम टाउन में वहाँ के हमारे जूनियर फुटबॉल टीम के कोच, प्लेयर्स और सीनियर प्लेयर्स से मिला जो रोज़ वहाँ ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं। एंड मैंने उनसे अपना ये कंसर्न शेयर किया रिगार्डिंग असर एंड मगरिब सलाह ड्यूरिंग द प्ले। खेलना मना नहीं है, बट ड्यूरिंग दिस कोर्स अल्लाह को भूलना नहीं है। फिर मैं डिस्कस किया कि अगर नमाज के लिए जानिमाज या कोई अदर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, देन आई एम रेडी टू सपोर्ट। क्योंकि नमाज के लिए ग्राउंड छोड़ना ज़रूरी नहीं, बट उसी ग्राउंड में नमाज को जगह देने की ज़रूरत है। मेक श्योर इफ़ इट इज़ ए प्योर प्लेस। अगर हम आज खेल के बीच में नमाज को प्रायोरिटी देते हैं तो वही ग्राउंड, वही मिट्टी कल खबर में हमारी गवाही देगी। ग्राउंड की एनर्जी सिर्फ एक हद तक है, लेकिन इबादत की एनर्जी खबर और हशर तक है। नाउ इमेजिन, खबर में, आलम बरज़ख में अल्लाह की रहमत से उस मोमिन को एक विजन दिखाया जाएगा। उसे ऐसा लगेगा जैसा दुनिया ख़त्म हो रही है और सूरज बिल्कुल डूबने वाला है। हर तरफ इवनिंग सनसेट की रोशनी और लंबे साए होंगे। एक सच्चे मोमिन के लिए ढलता हुआ सूरज एक ट्रिगर होता है। बरज़ख में भी उसकी ये इबादत की आदत कंटिन्यू में रहेगी। उसे ये डर सताएगा कि कहीं असर का वक्त निकल ना जाए। वो घबरा कर फरिश्तों से कहेगा, मुझे छोड़ दो, मुझे नमाज पढ़ने दो, सूरज डूब रहा है और मेरी नमाज मिस हो सकती है। ये देखकर फरिश्ते उन्हें कंसोल करते हैं विथ ए स्माइल ऑफ पीस। फिर जवाब देते हैं, बी रिलैक्स और आराम करो, तुमने अपनी सारी नमाजें मुकम्मल कर ली है। तुम्हारी मेहनत और परेशानी का वक्त अब ख़त्म हुआ। इट वॉज जस्ट ए सीन जो तुम्हारी सच्चाई और सिंसियरिटी को दिखाने के लिए था। अब तुम रिवार्ड के स्टेज में हो। ये सीन हमें याद दिलाता है कि हम अक्सर अपनी वेल्थ और अपनी फैमिली को अपना सबसे बड़ा एसेट समझते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में वो स्पेसिफिक विंडो ऑफ टाइम का कनेक्शन जो पूरी दुनिया की दौलत से ज़्यादा कीमती है। जो डेडिकेशन आज हम अपनी नमाज में दिखाएंगे वही कल हमारी कंफर्ट बनेगी।